घटा 939 रुपये का, तो अपने प्रीवियस हाई को मेट कर जाएगा। याद रखिएगा, इस बीते 4 महीने में 5 महीने में ये जो टिपिकल फ्लैग पैटर्न है ना, इसने स्टॉक फ्यूचर्स पे लोगों को पैसा कमा के दिया है, और वही एग्जैक्टली अगर आप देखें यहाँ पर विजिबल है। ओएनजीसी आपकी स्क्रीन पे डी हाई पर, एसबीआई अब करीब 433-75 पे, निफ्टी बैंक अगर आप देखें 35,200 पे आके ट्रेड करता है। चलिए अब यहाँ से बीटीएसटी ट्रेड लेना शुरू करते हैं, या फिर एसटीबीटी, ये मत होगा हमारे विशेषज्ञों का। आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड कल के लिए, आशीष जी बताइए। सॉरी वीरेंद्र, एक बीइंग रिपीटेटिव, बट मैं एसबीआई के साथ जाना चाहूंगा। 424 का स्टॉप लॉस लगाइए, 444 के ट्रेड बीटीएसटी के लक्ष्य एसबीआई में नजर आएंगे, बट पोजिशनली मैं मानता हूं 460 के ऊपर एसबीआई का स्टॉक जाता हुआ नजर आएगा। और आईआरसीटीसी को भी मैं मिस नहीं करूंगा, तो मुझे लगता है आईआरसीटीसी में शायद कल के सत्र में आप 2250 2300 के स्तर देख लें, तो 100 रुपए की तेजी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आईआरसीटीसी के स्टॉक में भी। ओके, आईआरसीटीसी में आप एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आईआरसीटीसी का आप देखें 2174 पे आके ट्रेड करता हुआ, और एसबीआई आपने इंक्लूड कर लिया, तो आपने एसबीआई दूसरे विशेषज्ञों को इंक्लूड करने का मौका नहीं दिया। चंदन जी, आप क्या ट्रेड कैरी करेंगे कल के लिए? बीटीएसटी, एसटीबीटी, क्या होगा आपकी थीम? जी वीरू, बीटीएसटी रहेगी और बाजार पूरा 15,915 को निकाल के 16,000 को सलामी देने के लिए तैयार हो रहा है। अभी हमने आईआरसीटीसी और मुथूट फाइनेंस 2 ट्रेड की बात की 2 बजे के ट्रेड में, और आशीष सर भी उसी ट्रेड में बात करें, तो आप समझ रहे हो कि कितना ज़्यादा कन्विक्शन है इन सेटअप में। और हमारा यूजुअली जो प्राइस पिकिंग का जो वे ऑफ वर्किंग है वो सेम रहता है, तो आप समझ सकते हो कि मौजूदा लेवल से 3-4% तो जस्ट एक नॉर्मल चीज़ रहेगा इन काउंटर में। तो आईआरसीटी, मुथूट फाइनेंस, इनमें तो आप कंटिन्यू रहिए। नया जो ट्रेड रहेगा वो रहेगा गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। गोदरेज सीपी देखें, आज 10 के दमदार में हमने रिकमेंड किया था, और वापस यहाँ पे रिपीटेटिव ट्रेड रहेगा, क्योंकि इस काउंटर की जो आने वाली 5-6% की रैली होगी उसको हम मिस नहीं करना चाहते हैं। जो रिसेंट के जो स्विंग हाइज बने हैं 942, वो तो पार करेगा, इवन उससे ऊपर नए मोमेंटम बनेंगे। तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीदारी की सलाह है। 900 रुपए का स्टॉप लॉस, 960 के टारगेट, तो इमीडिएट बेसिस पे गोदरेज सीपी रहेगा। बाकी आईआरसीटी, मुथूट फाइनेंस को अभी भी आप कैरी कर सकते हो। इस सिलसिला आपको चलता हुआ दिख रहा है फिलहाल बीटीएसटी और एसटीबीटी ट्रेड्स का। निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों मजबूत हैं। जुड़ते हैं आशीष चतुर्मोता साहब से। आशीष जी, शानदार मोमेंटम आपके सामने बाजार में, बताइए कल क्या लेके जा रहे हैं आप आज? बिल्कुल, तो जैसे शैलजी ने कहा, एसबीआई, आईआरसीटीसी, ये 2 स्टॉक हमें बहुत ही प्रॉमिसिंग नजर आते हैं फ्यूचर्स में और लार्ज कैप स्पेस में। सुबेक्स की हमने बात की थी कैश कॉल में, जिसको हमने 64-65 पे बात की। अब अपर सर्किट की तरफ ये स्टॉक आ चुका है। मेरे हिसाब से इस स्टॉक में 75 का मूव बहुत ही जल्द, बहुत ही शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ से भी 10% की तेजी सुबेक्स के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। ये रणनीति आपके सामने आईआरसीटीसी पर आती हुई। रचना जी से जुड़ते हैं। रचना जी, कहां पर आप मोमेंटम ट्रैक कर रही हैं ट्यूसडे के लिए? जी, मेरा जो कॉल है इस मोमेंट पे दैट्स इन आईसीआईसीआई बैंक, एंड आईसीआईसीआई बैंक अगर 642 एसएल सस्टेन करेगा फ्यूचर्स पे, तो इट कैन गो टू 654, 660 एंड 665। बट आई नो बहुत लोगों ने इसके बारे में बात भी करी है, तो एक और भी नाम बता सकते हैं हम, जो चोला फाइनेंस है, जिसमें फॉलो थ्रू के चांसेस है। आने वाले दिनों पे चोला फाइनेंस पे भी नजर रखनी चाहिए। जब तक ये 512 को सस्टेन करेगा, तो ये 500। चलिए, आपके सामने चर्चा आईसीआईसीआई बैंक पर हो रही थी। बीटीएसटी का ट्रेड फिलहाल स्क्रीन पर चल ही रहा है। डाक्टर साहब, एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट दावत यानी कि एलटी फूड्स में आया है, ज़रा इस पर हम लोग नज़र डालते हैं। यहाँ पर एक कोर्स करेक्शन हो रहा था लगभग 90 रुपये से, जो आपने आज ख़त्म होते हुए देखा 1 महीने के बाद, और 76 रुपये से ये काउंटर बढ़े जा रहा है। आज पहला दिन है। आशीष जी, दावत फूड्स आपका पसंदीदा काउंटर रहा है, 80 रुपये 95 पैसे, बताइए क्या कीजिएगा? तो शैल जी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ इसने करीब 5-6 हफ्तों के कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट दिया है। बहुत ही प्रॉमिसिंग पैटर्न है। मेरे हिसाब से 90 रुपीज की अपसाइड इसके अंदर बिल्कुल देखने को नजर आ सकती है। आज के सत्र में जो वॉल्यूम है वो करीब 70 लाख शेयर हुए, जो कि एवरेज से करीब 6-7 टाइम्स ज्यादा है। तो मैं मानता हूं कि आज जबरदस्त एक एक्यूमुलेशन स्टॉक में हो चुका है। 90 रुपीज के लक्ष्य के लिए एलटी फूड्स के अंदर में खरीदारी की जा सकती है। 77.50 के स्टॉप लॉस के साथ ये लॉन्ग ट्रेड इस स्टॉक में
में लिया जा सकता है। आपके सामने फिलहाल 9% ऊपर ट्रेड कर रहा है और डायरेक्टर साहब आपके सामने प्रस्तुत करेंगे एक बहुत ही बढ़िया कैंडलस्टिक चार्ट जो यहाँ पर पोजीशनिंग आपको दिखाएगा। 5 इनकी ब्रांड हैं जिनका नाम आपने सुना है, दावत द फाइनेस्ट, चावल के एक्सपोर्ट में है, एलिफेंट ब्रांड, हेरिटेज और आपके सामने इंडस वैली और रॉयल। सिर्फ और सिर्फ यूँ समझिए 9 से नीचे का पीई आपके सामने है। और अगर आप और यहाँ पर फाइनेंशियल्स देखना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको यहाँ पर मूव आता हुआ दिख रहा है। वीरेंद्र जी ज़रा आप चार्ट चेक करेंगे, तब तक मैं ज़रा दावत के फाइनेंशियल्स लेके आता हूँ। ये एक बहुत ही जाना माना स्टॉक है और आज आपको एफएमसीजी की जो तेज़ी है वो दावत में झलकती हुई। जी हाँ शैल जी, अगर मैं इसको रीड करूँ तो डायरेक्टर साहब प्लीज़ कैंडलस्टिक चार्ट है स्क्रीन पे, और वो है कि इसमें 27 मई या फिर आप कह लीजिए कि मई के सीरीज़ के लास्ट पड़ाव में एक हाई लगा था, वो था करीब करीब समझ लीजिए कि आप 90 रुपये का। 90 रुपये के बाद एक डिप आया, लेकिन स्ट्रेंथ का बड़ा इंडिकेटर ये था कि इसने 50 डेमा को नहीं तोड़ा। आज का जो जोन है जहाँ से इसने वॉल्यूम जनरेट किया वो इसका बेस है 50, 20, 10, 3 एवरेजेस इकट्ठे हैं। मेरे ख्याल से चंदन एक बड़ी बात यह है कि ये जब 80 का घर निकाल रहा है, इसका मतलब ये है कि ये वो 26 मई की और 27 मई की कैंडल के बीच में अगर आप देखें जो ट्रबल जोन था उसको पार कर रहा है। आपको लगता है कि फर्स्ट ट्रांच में अगर 85, 86 के जोन में चला जाए, यानी वो टफेस्ट जोन जो आता है मई के लास्ट वीक का, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। 81 अभी मेरे स्क्रीन पर है, 84, 85, 86 इन दिस ट्रांच। जी वीरो, देखिए चावल की महक वापस यहाँ पे देखने को मिल रही है और केआरबीएल में जो मूवमेंट आया है वो धीरे धीरे दावत की तरफ गुजर रहा है। और आप देखोगे इस स्टॉक ने लगभग अपने 27 दिनों के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है और आज लगभग 80 लाख के वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिला है। और वीकली स्केल में भी यहाँ पे मैकेनिकल इंडिकेटर्स में क्रॉसओवर्स बने, तो काफी पॉजिटिव प्राइस सेटअप बन रहा है। लग रहा है यहाँ पे अपटिक कंटिन्यू रहना चाहिए। 7750 के स्टॉप लॉस से ऊपर में आपको 87, 88 तक के टारगेट बनने चाहिए। तो दावत अच्छा लग रहा है, उसके साथ में केआरबीएल और दूसरे सारे चीनी और शुगर के कंपनीज भी इसके साथ मोमेंटम दिखाते हुए नजर आने चाहिए। LT फोर्स आपके स्क्रीन पर आप देखें 80-60 पे आके ट्रेड करता हुआ, और वॉल्यूम्स आज अगर आप देखें काफ़ी इंप्रेसिव हैं। आप यकीन मानिए उस दिन जो इसमें रिट्रेसमेंट था जब ये 76 तक आ गया था, उस दिन के वॉल्यूम्स के बाद आज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम, तो आज की एक कैंडल एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ सपोर्टेड है। इस बीच SBI आपका स्क्रीन पे 435 जो हमने क्लोजिंग में ट्रेड लिया था 431 फ्यूचर्स पे, अब वो डे हाई पर 435 पे। सेम इज द केस विद बैंक ऑफ बड़ौदा। अभी एक कॉल हमने ली थी गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, वो भी डे हाई पर आकर ट्रेड करते हुए। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं रचना जी की कॉल। रचना जी, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड कल के लिए? I gave it in ICICI बैंक एंड दूसरा जो फॉलो थ्रू जहाँ पे पॉसिबल है दैट इज गोदरेज प्रॉपर्टीज, तो उस पे भी नजर रख लीजिए, चोला फाइनेंस। ट्रेड्स ये रहेंगे चोला और साथ ही साथ ICICI बैंक। आगे बढ़ते हैं, मैं एक स्टॉक मार्क करता हूं, उसके बाद आपको ले चलूंगा और कॉल्स के लिए। SBI 436, और यकीन मानिए बैंक निफ्टी जो लेवल हमने डिस्कस किया था 35,220 आ जाएगा, वो आ गया। चंदन, ये एक आउट परफॉर्मेंस है विद इन द बैंक निफ्टी SBI की। क्लोजिंग ओपनिंग में HDFC बैंक वो शोर मचा रहा था, लेकिन क्लोजिंग में ये शोर SBI मचा रहा है विद ऑप्शन फ्यूचर स्टेट्स। इसकी 440 की कॉल पे टेक क्या होगा आई थिंक कल मॉर्निंग के लिए? बिल्कुल वीरूप, देखे जैसा कि अब जिक्र कर रहे हैं, पूरे PSU और प्राइवेट बैंक में PSU अच्छा लग रहा है और PSU में SBI प्रिफर्ड पिक यहाँ पे रहेगा। 445, 450 के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। 428-30 के आसपास इसका डिस्कशन हुआ, अभी भी इसको लेना चाहिए। अब आपके पास में रिवाइज 426 के स्टॉप लॉस रहेंगे, ऊपर में 444 और 455 के टारगेट के लिए 440 की कॉल जरूर ली जा सकती है। इस कॉल में आप देखोगे कि प्रीमियम पिछले 2 दिनों से लगभग 6, 6.5 के आसपास स्टेबल हो रहा है और अब यहाँ पे मोमेंटम बनना चाहिए। तो करंट लेवल पे लें 6 रुपए का स्टॉप लॉस, ऊपर में आपको लगभग 15 से 16 रुपए तक के टारगेट SBI के 440 में कॉल में बनने चाहिए। वही SBI आपको न्यू लाइफ टाइम हाई 444 प्लस तक के टारगेट भी दिखाता हुआ नजर आ जाएगा। चलिए डायरेक्टर साहब जरा स्क्रीन पर लेके आइए एक बहुत ही शानदार चार्ट
KRBL का, यहाँ जो तेज़ी देखते ही बनती है। और ये दोनों काउंटर्स दावत और KRBL आप समझिए ताल मिलाकर आपको स्क्रीन पर चलते हुए दिख रहे हैं 291। और आज अगर आप KRBL की वॉल्यूम देखें तो 1 करोड़ शेयर आपके सामने फिलहाल ट्रेड हो चुके हैं, जो कि सन 2021 की सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है। बज रहे हैं 3:17, लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक और एकदम हाजिर होते हैं। क्लोजिंग सेरेमनी आपके सामने चल रही है, बढ़िया मोमेंटम बाजार में है। 400 अंक ऊपर निफ्टी और 113 अंक ऊपर आपको निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखेगा। डायरेक्टर साहब दिखाइए ये दोनों चार्ट्स और हाजिर होते हैं हम थोड़ी देर में।